नमस्कार। भारतीय कला की इस बेहद रोमांचक और रंगारंग यात्रा में स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर हमारे आसपास मौजूद जीवित हस्तशिल्प की भाषा को डिकोड करने वाले हैं। ये सफर सिर्फ बीते हुए इतिहास के पन्नों का नहीं है, बल्कि उस रचनात्मकता का है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना अंधेरा और सांपों से भरा एक बेहद डरावना जंगल। आखिर क्या बात किसी को ऐसे खतरनाक माहौल में जाने के लिए प्रेरित कर सकती है? ये किसी नई थ्रिलर फिल्म का कोई सीन नहीं है, बल्कि हमारे पारंपरिक भारतीय चित्रों में छुपा एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी नाटक है। असल में ये चित्र केवल रंग और रेखाओं का खेल नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं और अदम्य साहस की जीती जागती कहानियां हैं। अभिसारिका का ये चित्रण अपने आप में कमाल है। बादलों के बीच कड़कती तेज बिजली, अंधकार में घिरा हुआ घना जंगल, फुंकारते हुए सांप और नायिका के गिरते हुए गहने। अपने लक्ष्य और प्रेम को पाने के लिए भयंकर तूफान का डटकर सामना करती नायिका का ये रूप राजस्थानी दरबारी कला की गहराई और जज्बातों को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करता है। सच में ये कला सीधे उस पल के तनाव का अनुभव करा देती है। तो आज के इस स्टेप बाय स्टेप सफर का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे ताड़ के पत्तों की प्राचीन पांडुलिपियों से, फिर चलेंगे राजसी दरबारों की तरफ। उसके बाद बात होगी रोजमर्रा के जीवित हस्तशिल्प की, और अंत में देखेंगे कपड़े पर उकेरी जाने वाली दिलचस्प कहानियां। हमारी ये कहानी शुरू होती है पश्चिमी और पूर्वी भारत से, जहां शुरुआती दौर में ताड़ के पत्तों पर चित्रकारी की जाती थी। ये सिर्फ कुछ पुराने दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर बाद में भारत की अलग अलग चित्रकला शैलियों की एक पूरी की पूरी भव्य इमारत खड़ी हुई। मतलब यहीं से भारतीय कला ने अपना असल आकार लेना शुरू किया था। और वो नींव कैसे एक विशाल और भव्य रूप में बदल गई, ये समय के साथ बिल्कुल साफ हो गया। राजस्थान के राजपूत दरबारों में पहुंचकर कला ने एक बेहद ही जीवंत मुकाम हासिल किया। शाही दरबार की रौनक हो, महाकाव्यों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हों या फिर बारीक कथाएं, सब कुछ इतने शानदार तरीके से उकेरा गया कि हर एक चित्र उस दौर का एक अलग इतिहास बन गया। अब जरा इस कारीगरी पर गौर करें। एक तरफ शंख को तराशने में जुटा हुआ कारीगर पूरी लगन से अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ करघे पर काम करता हुआ एक बुनकर है। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाते हैं कि पारंपरिक भारतीय संस्कृति में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और विशुद्ध फाइन आर्ट के बीच कोई फासला ही नहीं है। यहाँ जो कुछ भी उपयोगी है वो अपने आप में एक कला भी है। कला और शिल्प का ये अनोखा संगम कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पूरे 5000 साल से भी पुरानी एक जीती जागती विरासत है, जिसका जन्म रोजमर्रा की जरूरतों, गहरी समझ और रचनात्मकता से हुआ है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इसी लोक कला ने 19वीं और 20वीं सदी के कई महान आधुनिक कलाकारों को गहराई से प्रेरित किया और उनके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनी। इसका एक और ज्वलंत उदाहरण है ये बेहद वाइब्रेंट लोक कला। इस आकर्षक नीले हाथी को ही ले लीजिए। उस पर बैठे सवार और पूंछ पकड़कर उछल कूद करते बंदरों के इन चंचल विवरणों को देखिए। इसके ये चमकीले रंग साबित करते हैं कि कैसे लोक कला शास्त्रीय नियमों की बंदिशों से एकदम आजाद होकर पूरी तरह से एक स्वाभाविक और ऊर्जावान रचनात्मकता का जश्न मनाती है। चलिए, अब कला के एक और आकर्षक माध्यम की ओर बढ़ते हैं, पटचित्र। इसके नाम में ही इसका पूरा अर्थ छिपा है। कपड़े पर की गई चित्रकारी, यानी सीधे कैनवस पर बुनी गई कहानियां। यह चित्रकला गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में उड़ीसा और बंगाल तक बहुत ही व्यापक रूप से छाई हुई है। अगर खास तौर पर बंगाल की पट परंपरा की बात करें तो ये अपने आप में गतिशील विजुअल जर्नलिज्म यानी दृश्य पत्रकारिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। कपड़े, ताड़ के पत्तों या कागज पर बनाई जाने वाली ये कला मौखिक कहानियों से बहुत गहराई से जुड़ी है। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी पौराणिक कथाएं ही नहीं दोहराती, बल्कि दुनिया की आधुनिक घटनाओं पर भी अपनी बिल्कुल सटीक कलात्मक प्रतिक्रिया देती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में इन अद्वितीय लोक कलाओं और शिल्पों का एक बहुत ही शानदार पुनरुद्धार हुआ। इन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने क्षेत्रीय खजाने को संरक्षित करने के मकसद से संगठित राज्य एम्पोरियम स्थापित किए। इन केंद्रों ने न केवल इस कला को एक नया जीवन दिया, बल्कि शिल्पकारों को भी एक बहुत बड़ी और नई पहचान दिलाई। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरी बात याद आती है। इतिहास सिर्फ संग्रहालयों में कैद नहीं होता,
बल्कि वह स्थानीय राज्य एम्पोरियम की अलमारियों पर भी गर्व से बैठा होता है। घरों में मौजूद रोजमर्रा की शिल्पकला को और करीब से समझा जाना चाहिए और उन अलमारियों पर सजे इस जीवित इतिहास को महसूस किया जाना चाहिए। अगली बार जब कोई पारंपरिक हस्तशिल्प नजर आए तो क्या उसमें छिपी 5000 साल पुरानी उस अविश्वसनीय यात्रा को पहचाना जा सकेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी विरासत को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।